एक औरत अपने घर से निकली। उसने घर के सामने सफ़ेद लंबी दाढ़ी में 3 साधु महात्माओं को बैठा देखा। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। उसने कहा, मैं आप लोगों को नहीं पहचानती, बताइए क्या काम है। साधुओं ने बोला, हमें भोजन करना है। तो उस औरत ने कहा, ठीक है, कृपया मेरे घर पधारिए और भोजन ग्रहण कीजिए। एक साधु ने प्रश्न किया, क्या तुम्हारा पति घर में है? औरत ने उत्तर दिया, नहीं, वह कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। तब तीनों साधु एक साथ बोले, तो हम अंदर नहीं आ सकते। थोड़ी देर में पति घर वापस आ गया। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपनी पत्नी से उन्हें पुनः आमंत्रित करने के लिए कहा। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के समक्ष गई और बोली, जी, अब मेरे पति आ गए हैं, कृपया आप लोग घर में प्रवेश कीजिए। साधुओं ने स्त्री को बताया, हम किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते। औरत ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा भला क्यों? जवाब में मध्य में खड़े साधु ने बोला, पुत्री, मेरी दाई तरफ खड़े साधु का नाम धन और बाई तरफ खड़े साधु का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाहती हो। औरत अंदर गई और अपने पति से सारी बात बता दी। पति बेहद खुश हो गया। वाह, आनंद आ गया, चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसे की कमी नहीं होगी। औरत बोली, क्यों ना हम सफलता को बुला ले। उसके आने से हम जो करेंगे वो सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। इस पर पति बोला, तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है धन को ही बुला लेते हैं। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही, पर वो किसी निश्चय पर पहुंच नहीं पाए और अंततः निश्चय किया कि वह साधुओं से यह कहेंगे कि धन और सफलता में जो आना चाहे आ जाओ। औरत झट से बाहर गई और उसने यह आग्रह साधुओं के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे घर से दूर जाने लगे। औरत ने उन्हें रोकते हुए पूछा, अरे, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? साधुओं ने कहा, पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहाँ से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके यहाँ बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इतना याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती। ऐसे कहते हुए धन और सफलता नामक साधुओं ने अपनी बात पूर्ण की। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध हमें इस कहानी से यह सीख दिलाना चाहते हैं कि अगर हमारे घर में प्रेम है तो सफलता और धन तो प्रेम के पीछे पीछे आ ही जाएगा। हमें अपनों के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। नमो बुद्धाय।